Morning, we have two choice to continue sleep with your dreams or woke up and chase them. ठीक है, जैसे इंग्लिश में कहावत थी हमारे पास में कि हर सुबह हमारे पास दो रास्ते होते हैं, एक कि अपने सपनों के साथ सोए रहो, या फिर दूसरा रास्ता क्या है कि उठो और उनको पकड़ लो. ठीक है, अपने सपनों को पूरा कर लो. तो प्यारे बच्चों, आज आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्णा क्लासेस बाय गौरव सर. ठीक है बच्चों, आज हम चैप्टर 7 यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं हमारे पास में उसके बारे में डिस्कस करेंगे. और ये वही सारे क्वेश्चन होंगे जो हमारे पास में बोर्ड के एग्जाम्स में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. और मैं 100% श्योरिटी दूंगा आपको इस चीज़ की कि आप एग्जाम्स के बाद आप मैच कर लेना. इनमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में आएंगे मेरे पास, जो मैं आज आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ, इन्हीं में से होंगे. ठीक है बच्चों, और जैसे कि एग्ज़ाम की डेट आ गई है तो उम्मीद है अभी आपके पास में करीब 1 मंथ है कंप्लीट. ठीक है, अगर 10 दिन हम छुट्टियों के भी काट दें तो अप्रोक्सीमेट हमारे पास 1 मंथ कंप्लीट है, क्योंकि 30 नवंबर से एग्ज़ाम्स हैं प्यारे बच्चों. ठीक है, तो आपको अब पूरी मेहनत और लगन के साथ जुट जाना है ताकि हम एग्ज़ाम्स में अपना 100% दे सकें. ठीक है, मेरी कोशिश है आपको 100 आउट ऑफ 100 दिलाने की. आप हमारी वीडियोस को लगातार और पूरा ज़रूर देखा करो. ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक और शेयर करना जरूर बिल्कुल ना भूलें. मैं कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में छोड़ देता हूं इसमें एक्सरसाइज में करने के लिए. तो प्यारे बच्चों, आपसे उम्मीद करता हूं कि आप उन क्वेश्चंस को मुझे रिप्लाई किया करो कमेंट में, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ भी बच्चों पढ़ रहे हैं हमारी वीडियो से, उनको समझ में आ रहा है. ठीक है, तो चलो आज हम चैप्टर 7 के ऊपर डिस्कस करेंगे. ठीक है, चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. इसमें सबसे पहला एक टॉपिक आता है हमारे पास में डिस्टेंस फॉर्मूला. ठीक है भाई, डिस्टेंस फॉर्मूला. डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है कि 2 पॉइंट दे रखे हैं मुझे, एक x1 और एक y1 और एक x2 और एक y2. ठीक है, मुझे इन दोनों पॉइंटों के बीच की क्या निकालनी है, डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है. तो उसके लिए एक फॉर्मूला जनरेट हुआ, इनको नाम दे लो भाई AB. इजी हो जाता है कि डिस्टेंस बिटवीन AB इज जस्ट इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर. ठीक है, अब यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेगा, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 4,2 एंड 2,-3. ठीक है, एक क्वेश्चन बनता है मेरे पास में ये कि भाई इन दोनों के बीच 2 पॉइंट दे रखे हैं, उनके बीच की हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है. तो कुछ नहीं करना भाई, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही समझने में तो x1 ये y1, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा मेरे पास में. ठीक है ना, कर लो. ये क्या मेरे पास में x1 हो गया, ये y1, ये x2 और ये y2, और ये सारी चीज़ें फॉर्मूले के अंदर पुट कर लो. इनको नाम दे लो भाई, नाम दे के करोगे तो इजी हो जाएगा कि भाई हमें a और b इन 2 पॉइंटों के बीच की क्या है, डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है. तो भाई ए बी कितनी हो जाएगी, यहाँ से चेक करो. x2 यानी कितना है 2 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 4, इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना -3 और y1 कितना है 2, बीच में माइनस का साइन होता है ऑलरेडी. ठीक है प्यारे बच्चों, देखो अब ये कितना हो जाएगा -2 का स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा -5 का स्क्वायर. 3 और 2 5, और क्योंकि माइनस का है तो अब जब इनका स्क्वायर करोगे, 2 का स्क्वायर करोगे 4 और 5 का स्क्वायर करोगे तो 25. अब बच्चे क्या गलती करते हैं कि भाई माइनस का 5 है, स्क्वायर करोगे तब भी माइनस का 25 लिख देते हैं कई बार. ठीक है भाई, इस बात का हमें ध्यान रखें जब भी हम किसी टर्म का स्क्वायर करते हैं, चाहे वो नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, द स्क्वायर ऑफ द बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव. ठीक है, कि चाहे टर्म मेरे पास नेगेटिव में है चाहे पॉजिटिव में है, जब दोनों का स्क्वायर रूट करेंगे तो कैसी आएगी, प्लस की टर्म आएगी, और इसका आंसर निकल के आ जाएगा 29. ठीक है बच्चों, ये मेरे पास में आंसर हो जाएगा. और जब आप ऑप्शन मैच कर रहे होंगे तो ऐसा एक ऑप्शन आपके पास में 100% मिलेगा. एक ऐसा ही बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आपके पास पेपर में आएगा ही आएगा भाई. बेसिक वालों के लिए तो 100% आएगा. ठीक है, स्टैंडर्ड वालों के लिए एक बार के लिए ना भी आए, लेकिन बेसिक वालों के लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन ऐसा जरूर आएगा निकालने के लिए. ठीक है,
ठीक है। उसके बाद में सेकंड जो क्वेश्चन हमारे पास बनता है वो क्या बनता है कि डिस्टेंस की बात कर रहे हैं अभी हम। सेकंड टाइप का क्वेश्चन क्या बनेगा कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ 2 3 फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, कि हमें कहां से ओरिजिन से निकालना होता है। ओरिजिन का मतलब हो गया 0 0। ठीक है भाई, ओरिजिन का मतलब क्या हो गया 0 0। इस केस में मैं आपको बता रहा हूं क्या करना है, कुछ नहीं करना, जो दो नंबर दे रखे हैं उनका स्क्वायर करके ऐड कर दो भाई। कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो जब इन दोनों को ऐड करोगे तो 13 मेरे पास में आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन ये हो गया। अब एक क्वेश्चन और क्या बनता है मेरे पास में यहां से कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2,4 फ्रॉम वाई एक्सिस या फिर एक्स एक्सिस। पहले हम वाई एक्सिस के लिए बात कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान समझना, जब हम इस पॉइंट को ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4, ये मेरे पास एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है, ये एक्स डैश हो गई, सॉरी ये एक्स डैश हो जाती है और ये वाई डैश होती है। ये मेरे पास में ओरिजिन पॉइंट है। जब हम इन पॉइंटों को ड्रॉ करेंगे तो एक्स की वैल्यू 2, ये 1 2 3 4 1 2 3 4, ये 2 तक आ गया और ये 4 तक आ गया। ये वाला पॉइंट आ गया मेरे पास में 2 और 4। अब मैं कह रहा हूँ भाई इसकी दूरी किससे, वाई एक्सिस से कितनी है। तो वाई एक्सिस नापने के लिए कितनी हो जाएगी भाई यहाँ से लेके यहाँ तक तो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक कितना है 2 यूनिट। कितना है 2 यूनिट। जब वाई एक्सिस के लिए बात होगी तो आंसर कौन सा होगा, आगे वाला पॉइंट। ठीक है, वाई के लिए कितना हो जाएगा 2। अगर यही बात हम एक्स एक्सिस से बात कर रहे होते तब एक्स एक्सिस से दूरी कितनी है, यहाँ तक चढ़ोगे ऊपर तक, ओ यहाँ तक आ गई और यहाँ तक कितना है 4 यूनिट। तो अगर एक्स एक्सिस से बात करी जाए तो कितनी हो जाएगी 4 यूनिट और वाई से बात करी जाए तो 2 यूनिट। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन इस बार पेपर में आने के 100% चांसेस है भाई। एक क्वेश्चन इस बार 100% बनने वाला है पेपर में आपके पास में। ठीक है, तो एक इस टाइप का सम हो गया मेरे पास में। उसके बाद एक सम क्या बचता है मेरे पास में कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। कि एक्स एक्सिस पे हमें कोई पॉइंट फाइंड आउट करना है जो 2, 3 एंड 4, 1 से इक्वी डिस्टेंस है। याद रखना भाई, एक्स एक्सिस पे पॉइंट फाइंड आउट करना है जो किससे 2, 3 एंड 4, 1 से इक्वी डिस्टेंस है। ऐसे ही हमसे क्या है वाई एक्सिस के लिए भी पूछ लेता है। ठीक है, कि वाई एक्सिस पे निकालो या एक्स एक्सिस पे निकालो। ऐसा एक क्वेश्चन बनता है 100% पेपर के लिए। तो क्या करोगे भाई, 2 और 3 को लिख लिया और 4 और 1 को लिख लिया। ठीक है, अगर एक्स एक्सिस की बात चल रही है तो एक्स और 0 लिखोगे, अगर वाई एक्सिस की बात चल रही है तो 0 और वाई लिखना है। ये किसके लिए है, वाई के लिए, और ये किसके लिए है, एक्स के लिए। हम क्वेश्चन मान के चल रहे हैं एक्स के लिए, वाई के लिए आप खुद से ट्राई करना। ठीक है, तो इन दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस निकाल लो और इन दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस निकाल लो। ज़्यादा आसान होता है कि ए बी सी लिख लो इनको। तो अब ए बी इक्वल्स टू बी सी, फॉर्मूला लगाओगे x2 माइनस x1 यानी कि x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3, तो माइनस 3 का स्क्वायर, और ये भी अंडर रूट के अंदर होता है। ऐसे ही यहाँ पे करोगे तो 4 माइनस एक्स का स्क्वायर और 1 माइनस 0 यानी कि 1 का स्क्वायर, दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट लगा दिया भाई। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। देखो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट नहीं कटते भाई, दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ता है। डायरेक्ट हटा दो, क्योंकि हमें तो क्या है ऑब्जेक्टिव तो करना है। अगर ऑब्जेक्टिव करना है तो डायरेक्ट हटा दो, इतनी ज़्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं है पेपर के अंदर, इतना टाइम है ही नहीं हमारे पास। इसका होल स्क्वायर खोल दो, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस के 4x, और इसका हो जाएगा 3 3 9। जब इसका खोलोगे तो कितना हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर 16,
एक्स का करोगे तो एक्स का स्क्वायर और माइनस के 4 टू द 8 और प्लस का 1। ठीक है भाई, देखो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस के 2ab, 2 इंटू में 2 इंटू एक्स यानी कि 4x, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, ऐसे यहाँ पे करोगे 4 का स्क्वायर 16, एक्स का एक्स स्क्वायर और जब 2ab यानी 2 इंटू 4 इंटू में एक्स तो 4 दूनी 8 माइनस के 8x प्लस 1। अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाली टर्म कट जाएगी। ठीक है, अब एक्स वाले एक तरफ कर लो और बिना एक्स वाले एक तरफ कर लो, ये हो जाएगा 4 प्लस में 9 और ये माइनस के 16 और 1 17, इसको इधर ले आओ, माइनस के 8x और प्लस के 4x है, 9 और 4 13 माइनस के 17 और ये कितना हो जाएगा भाई माइनस के 4x, 13 में से 17 घटाओगे तो माइनस के 4 बचेगा, इधर भी माइनस के 4x है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई माइनस 4/4 यानी कि x की वैल्यू कितनी हो गई 1। तो कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा भाई इसका 1 और 0, कितना हो गया 1 और 0। ऐसे ही सेम y एक्सिस के लिए आपको सोल्व करना था भाई ये। ठीक है, ऐसे ही सेम y एक्सिस के लिए सोल्व करना था। तो इस टाइप से हमारे पास में 2 क्वेश्चन बनते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से, इसी टाइप के हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ यही बनेंगे, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक है ना, तो अभी हम इसके बाद में क्या है, इसके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनेंगे उन्हें भी डिस्कस करेंगे। इससे पहले अब एक बार इसका जो नया नेक्स्ट टॉपिक बचता है क्या, सेक्शन फॉर्मूला, उसके बारे में और डिस्कस कर लेते हैं एक बार। ठीक है बच्चों, ठीक है भाई, अब हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक बचता है क्या, सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, देखो भाई बहुत ही आसान सी ट्रिक से बताऊंगा आपको और आपको एक बार में याद हो जाएगा, इस चीज़ की गारंटी देता हूँ मैं आपको। देखो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है कि 2 पॉइंट है मेरे पास x1 y1 और एक दूसरा पॉइंट है x2 और y2। ठीक है भाई, ये एक लाइन सेगमेंट बन गई AB। ठीक है, ये 2 भाई हैं और कोई तीसरा आके इनके बीच में बंटवारा कर देता है। अब हमें पूछता है, अब हमें ये बताना है कि ये, अब ये कहता है कि भाई आपके हिस्से में M1 आ गया, आपके हिस्से में M2 आ गया और मैं यहाँ पे हूँ तीसरे वाला। तो हमें बताना है कि तीसरे वाला कहाँ पर है, तो इसको हम कह लेते हैं भाई x1 और ये x और y वाली पोजीशन पे है। तो इस C क्या करना है आपको, नीचे M1 प्लस में M2 लिखना है, नीचे M1 प्लस में M2, ऊपर क्या लिखना है x1 और प्लस में x2। जहाँ पे 1 लिखा है वहाँ पे M2 लिख देना और जहाँ पे 2 लिखा हुआ है वहाँ पे M1 लिख देना। सेम y के लिए अगेन M1 प्लस में M2। ठीक है, दोबारा से y1 लिखोगे, y1 के साथ M2 और फिर y2 लिखोगे, y2 के साथ में M1। ठीक है ना, कोई टेंशन नहीं ज़्यादा सोचने की भाई किसको किधर से मल्टीप्लाई करना है, किसको क्या करना है, सीधा सिंपल से एक फॉर्मूला लिख लोगे। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे पेपर के अंदर, एक बार ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला मेरे पास में सेक्शन फॉर्मूला, इससे क्वेश्चन आएगा। दूसरा क्या है मेरे पास में, एक क्वेश्चन बनता है कि फाइंड मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला वो भी सेम है। अब ये सी क्या है, इस केस में क्या है अलग अलग था भाई, इसके हिस्से में कुछ ज़्यादा आ रहा था, इस केस में कम आ रहा था। लेकिन अब क्या, अगर ये सी बीचों बीच में आ जाए तो उस केस में क्या करोगे, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस में y2 डिवाइडेड बाई 2, बस इतना करना है हमें। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इतना। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएंगे, जो पहले वाले पे बेस्ड क्वेश्चन है वो क्या आएगा कि हमें क्या दे रखा है, एक लाइन सेगमेंट दे रखे हैं, उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2 3 एंड 4 5। ठीक है, क्या दे रखे हैं 2 3 एंड 4 5। फाइंड द पॉइंट which divides this line segment into 2:3। ठीक है, कि इस लाइन सेगमेंट को 2:3 में डिवाइड करता है। तो कैसे करोगे भाई, 2,3 लिख लिया हमने और 4,5 लिख लिया। ठीक है, इनको नाम दे लो A B और ये C। हमें इसको निकालना है x y और रेशियो दे दिया 2:3 कि इसके हिस्से में 2 है और उसके हिस्से में 3। C ऑफ x y भाई डायरेक्ट लिखो भाई, 2 प्लस में 3, x1 की वैल्यू कितनी है 2
और x2 की वैल्यू कितनी है 4, मल्टीप्लाई कर दो भाई, इसके साथ में 3 और इसके साथ में 2, ठीक है ना, जो आपको बताया था, पहले वाले के साथ में दूसरा और दूसरे वाले के साथ में पहला। ऐसे ही y के साथ, y1 की वैल्यू कितनी है 3 और y2 की वैल्यू कितनी है 5, y1 के साथ में किसको लाना है 3 को और इसके साथ में किसको लाना है 2 को, और अपॉन में 2 + 3, ठीक है भाई। 3 to the 6 और 4 और 2 की मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 8 अपॉन में 5, ऐसे ही 3 3 9 और 5 to the 10 अपॉन में 5, ये कितना हो जाएगा भाई 8 और 6 14/5 और ये कितना हो जाएगा 19/5। तो ये मेरे पास में C of XY के कोऑर्डिनेट आ गए, ठीक है। अगर ये पूछा जाता कि फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द कोऑर्डिनेट दिस, इन दोनों का क्या है मिड पॉइंट निकालना है मुझे, क्या मिड पॉइंट, तो उस केस में क्या करते 2 + 4 / 2 और 3 + 5 / 2, तो कितना हो जाता 4 और 2 6/2 और 5 + 3 कितना हो जाएगा 8/2, ये 4 पर कैंसिल और ये 3 पर कैंसिल, तो 3,4 मेरे पास में आंसर बच जाता इस केस में, ठीक है भाई। अब हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन कैसे बनेंगे इस चैप्टर के ऊपर, ठीक है बच्चों। चलो बच्चों अब देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है मेरे पास में, ये डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड हमें मेरे पास सारे। तो पहला क्वेश्चन है कि राइट द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट tan cos थीटा 0 और 0 और tan sin थीटा। बच्चे पहली बार तो ये है कि साइन थीटा और कोस थीटा को देखते ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये कैसे होगा। कुछ नहीं करना भाई, ये क्या है tan और इसके साथ वाला 0, तो इस केस में क्या करोगे अंडर रूट के अंदर tan cos थीटा का स्क्वायर कर दो, और दूसरा क्या है tan sin थीटा और दूसरी टर्म क्या है 0, तो इसके साथ भी क्या लोगे tan sin थीटा और इस पूरे का स्क्वायर। जब इनका स्क्वायर करो कितना हो जाएगा 100 cos स्क्वायर थीटा प्लस में 100 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। 100 को कॉमन निकाल लो, 100 हमने कॉमन निकाल लिया, अंदर कितना बच गया cos स्क्वायर थीटा प्लस में sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, रूट के अंदर क्या बचा 100, और 100 का स्क्वायर रूट निकालो कितना आएगा 10, कितना आएगा 10, तो हमारे पास में ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10। अब चेक करो भाई, अगर बाय चांस मुझे ऑप्शन में क्या दे रखा होता कि प्लस माइनस का 10 दे रखा होता, तो आधे तो कहते हैं भाई 10 का रूट करोगे तो प्लस माइनस का 10, ये वाला ऑप्शन ठीक करके आ जाओगे फिर तुम लोग, लेकिन ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो डिस्टेंस है वो कैसी एक पॉजिटिव क्वांटिटी बेटा, इस बात का ध्यान रखना हमेशा कि जो डिस्टेंस है वो हमेशा प्लस की आएगी, माइनस में नहीं आएगी। अगर कोऑर्डिनेट निकालने की बात होती कि भाई x की वैल्यू क्या होगी या y की वैल्यू क्या होगी, तो उस केस में हमारे पास में माइनस प्लस में आंसर आ सकते हैं, लेकिन जब भी हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो उस केस में हमेशा आंसर कैसा आएगा प्लस का आएगा, इस बात का ध्यान रखना है हमें। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द 5 sin 60 डिग्री एंड 0 दे रखा और 5 sin 30 डिग्री। अब देखो यहाँ पे तो दोनों में थीटा था, सेम था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया इस बार अलग अलग हो गया भैया। अब यहाँ पे थोड़ी दिक्कत, अब बच्चे कंफ्यूज अब कैसे करें भाई, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, सेम वही पहले वाले की तरह भी मेथड लगाना हमें एक वापस। देखो भाई 0 है और एक नंबर है, तो कितना हो जाएगा 5 sin 60 का स्क्वायर प्लस में दूसरी बारी में 0 है और एक दूसरा है, तो ये भी 5 sin 30 का स्क्वायर। जब 5 का स्क्वायर करो 25 sin स्क्वायर 60 डिग्री और ये भी 25 sin स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखो हमने 8th क्लास एक आइडेंटिटी होती है कि sin 90 माइनस थीटा कोस थीटा के बराबर होता है, तो हमें वही आइडेंटिटी यूज़ करनी है। इन दोनों में से किसी एक को क्या बना लो, क्या बना लो कोस। उसके लिए हमें क्या चेक करना है कि इन दोनों का जो एंगल है उसका टोटल कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए। चेक करो भाई, यहाँ पे 60 है और यहाँ पे कितना है 30 है, 60 और 30 90 हो गया। इसका मतलब इन दोनों की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 1। अंदर कितना बचेगा मेरे पास में 25, और 25 का जब स्क्वायर रूट निकालोगे आप कितना आएगा प्लस माइनस के 5। लेकिन हम देखो अगेन मैं कह रहा हूँ कि हम किसकी बात कर रहे हैं, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो ये कैसी रहेगी सिर्फ प्लस का 5, तो ये प्लस का 5 फिर इसका आंसर हो जाएगा भाई यहाँ पर, ठीक है। अगर आपके पेपर में यहाँ पे sin 60 की बाय चांस अगर क्या पूछ लेता sin 75 डिग्री और sin 15 डिग्री, तो उस केस में भी क्या रहता, इन दोनों का देखो ये इन 75 और 15 को ऐड करो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा भाई,
हो जाएगा ना। तो इसका मतलब इन दोनों की जो सम है टोटल वो कितना आएगा, 1 आएगा। उसके बाद जो नंबर बचे हुए हैं उनको कॉमन लेके सोल्व कर दो भाई, आपका आंसर आ जाएगा 100%। ठीक है, अब डाउट मत रखना इस चीज़ को लेके। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट x, 0 एंड 0, 3 इज 5 यूनिट, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है भाई। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है कितनी, x, 0 और 0, 3 के बीच की डिस्टेंस है कितनी, 5 यूनिट। ये कितनी है, 5 यूनिट डिस्टेंस है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ भाई। देखो ये नंबर है, ये 0, यहाँ पे भी 0 ये नंबर, तो क्या करोगे, x स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर रूट के अंदर इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब जब इसका स्क्वायर हटाओगे तो इस तरफ इसका रूट हटाओगे तो इस तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 9 और 5 का स्क्वायर करोगे तो 25। 9 को उस तरफ लेके चलोगे तो कितना हो जाएगा भाई, x स्क्वायर 25 माइनस 9, तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16। तो x की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से, प्लस माइनस के 4। ठीक है, किसकी होगी, प्लस माइनस के 4। चेक करो भी, आंसर है मेरे पास में, बिल्कुल है जी, प्लस माइनस का 4। अब देखो सर, अब आप कहो कि सर अभी तो आप पहले प्लस का 4 ले रहे थे स्क्वायर रूट करने पे और अब प्लस माइनस 4। देखो मैंने क्या कहा था, जब भी हमें x, y, z ऐसी कोई वैल्यू निकालनी पड़े तो वो प्लस माइनस में आएंगी। ठीक है, लेकिन हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो वो कैसी होगी, पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू निकालनी पड़ रही थी, हमें कोऑर्डिनेट निकालना पड़ रहा था हमें, तो इसलिए हमने क्या ले लिया, प्लस माइनस का 4 ही लेके चला। कभी आप देखोगे प्लस का 4 है तो प्लस के 4 वाले, अगर कभी इसको टिक करके आ जाओगे तो आपका आंसर हो जाएगा गलत। सही क्या होगा, सिर्फ ये वाला पार्ट मेरे पास में। ठीक है भाई, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ x एक्सिस विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट -3, 4 एंड 2, 5। ठीक है भाई, किसके, -3 और 4 के निकालना है और 2, 5। देखो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया हुआ था। क्या पॉइंट लेके चलोगे, x, 0 लेके चलोगे, x एक्सिस की बात चलिए। ये वाला क्वेश्चन भैया आपका होमवर्क है और आप मुझे कमेंट सेशन में इसका आंसर मेंशन करोगे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है बच्चों, अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफ द पॉइंट दिस x, 4 लाई ऑन द सर्कल हुज सेंटर इज एट द ओरिजिन एंड द रेडियस इज 5। भाई बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल दे रखा है और कोई जो ये वाला पॉइंट है ये कहाँ पे आ रहा है, x, 4 यहाँ पे आ रहा है, हमें मान के चल रहे हैं। और रेडियस कितनी दे रखी है, 5। रेडियस का मतलब होगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 5 यूनिट है। तो इस केस में भी क्या करोगे भाई, x का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर इक्वल्स टू 5। जब स्क्वायर रूट हटाओगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में 16 और ये कितना हो जाएगा, 25। इसको उधर लेके चलो तो कितना हो जाएगा भाई, x स्क्वायर 25 माइनस के 16 यानी कि x स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 9। जब स्क्वायर रूट खोलोगे इसका तो x की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस के 3। क्योंकि देखो प्लस का 3 तो यहाँ आएगा लेकिन माइनस का 3 यहाँ पर भी आएगा होगा, यहाँ पे -3 और 4 आंसर आएगा, यहाँ पे भी 3 और 4 होगा। ठीक है ना, तो हमारे पास में x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस माइनस 3। देखो प्लस माइनस 3 है मेरे पास, बिल्कुल है जी ये रहा। ठीक है, कुछ नहीं किया कि 0 से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस निकाल दी, x का स्क्वायर। देखो अब मैंने बताया था जब भी हम ओरिजिन से डिस्टेंस निकालेंगे तो जो भी 2 नंबर दे रखे होते हैं उनका स्क्वायर निकालना भाई। x का स्क्वायर हो गया प्लस 4 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, और क्योंकि ये रूट चल रहा है, जब रूट को हटाओगे तो दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा। 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया और x स्क्वायर एज इट इज। 25 में जब 16 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया, 9। और जब 9 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करोगे तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस के 3। ठीक है भाई, तो ये थे मेरे पास में डिस्टेंस फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन। अब एक कुछ क्वेश्चन हम किसके ऊपर चेक कर देंगे, कोड उसके सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर और चेक करते हैं किस टाइप से क्वेश्चन हमारे पास बनते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं कि हमारे पास में सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर जो सम, देखो बच्चों अब हमारे पास में जो सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर जो सम बनते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और एक क्वेश्चन मेरे पास से रह गया था कोलिनियर वाला कि फॉर वट वैल्यू ऑफ ए द पॉइंट दिस एंड दिस 3 पॉइंट दे रखे होते हैं और कोई एक हमें क्या अननोन वेरिएबल होता है इन 3 पॉइंटों के अंदर और हमें उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है और तीनों पॉइंट कैसे होते हैं, कोलिनियर। तो उस केस में क्या है, आप ये वाला फॉर्मूला ऑपरेट करना भाई, a/1 1/-1 11/-4 और अगेन a/1। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ
इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है एक तरीके से, ये मान लो, ठीक है। अब देखो जो नीचे की तरफ एरो वाले जा रहे हैं, जो नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो उनकी एक तरफ मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा -a प्लस 11 की जब -4 के साथ, 1 की जब -4 के साथ करोगे तो -4 हो जाएगा, ठीक है। और 11 की जब +1 के साथ करोगे तो +11, ये एक ब्रैकेट में, बीच में माइनस का साइन आएगा। दोबारा से लिखो, 1 की मल्टीप्लाई 1 के अंदर साथ, 11 की मल्टीप्लाई -1 के साथ -11, और a की मल्टीप्लाई 4 के साथ करोगे तो कितना हो जाएगा -4a, और इसको इक्वल्स टू 0 लेके चलना होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। ये हो गया मेरे पास में -a, और 11 में से जब 4 यानी 4 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना बचेगा मेरे पास में प्लस का 7, बीच में माइनस का साइन लगा हुआ है, 11 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो तो -10 और -4a इक्वल्स टू 0। तो माइनस के a प्लस में 7, माइनस माइनस प्लस के 10, माइनस माइनस प्लस का 4a इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 4, और 1 घटाओगे इसमें से तो ये हो गया मेरे पास में 3a, और ये हो जाएगा 17 इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू हो जाएगी 17/3। देखो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो एक ऑप्शन इसमें गलत हो गया है, तो ये 17/3 कोई ऑप्शन होगा तो वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया इस केस में, ठीक है, 17/3। तो बस देखो करना क्या है कि जो नंबर दे रखे हैं मुझे a/1, 1 - 1, 11/-4, और इस नंबर को दोबारा रिपीट करना है। एक बार इस तरफ किसके, ऐसे वालों की जो ऐसे एरो हैं उनकी मल्टीप्लाई करनी है 3 बार। पहले 1 की -1 के साथ की तो -a हो गया, 1 की -4 के साथ की -4 हो गया, और 11 की जब 1 के साथ करी तो 11 हो गया, ठीक है। उसके बाद इन वाले एरो उनकी मल्टीप्लाई करनी है आपस में, 1 की 1 के साथ 1, बीच में माइनस का साइन रहेगा, 11 की -1 के साथ -11, और a की जब -4 के साथ करोगे तो -4a इक्वल्स टू 0। इसे सोल्व करोगे भाई, 11 में से 4 घटाओगे 7 बचेगा, माइनस का a है, बीच में माइनस का साइन चल रहा है, 10 में 11 में से 1 घटाओगे -10 और 4 है, ठीक है। जब ये माइनस का साइन हटाओगे तो दोनों टर्म प्लस के हो जाएंगे, प्लस के 4a और माइनस के a कितना बचेगा 3a, और 10 और 7 कितना हो जाएगा 17। सॉरी, ये माइनस का हो जाएगा इधर, 17 को उधर लेके जाओगे तो माइनस के 17/3 मेरे पास में आंसर आएगा फिर इसका, ठीक है, माइनस के 17/3। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछ ले जाए तो भाई कंफ्यूज नहीं होना, यही एक लॉजिक लगाना है आपको, और कोलिनिटी वाला पार्ट जो प्रूव कर देना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन चेक करो भाई, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट -2, 3 and 3, 4 इन द रेशियो 1:5। भाई इस टाइप का सब मैंने अभी थोड़ी देर पहले जस्ट आपको कराया था, ठीक है। तो ये से कि आप, ये आपका होमवर्क है भाई, इसको आप खुद से करके ट्राई करोगे एक बार, ठीक है ना, ये वाला आपके लिए होमवर्क है, इसको आप खुद से ट्राई करोगे एक बार। नेक्स्ट देखो, इफ p की वैल्यू दे रखी है 2,6 इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग a की दिस और 4y, हमें वैल्यू की फाइंड आउट करनी है। देखो ठीक है भाई, तो मेरे पास में ये कितना हो जाएगा 6 + 4 यानी कि 10/2 कैंसिल हो गया, 5 बचेगा भाई मेरे पास, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, और ये 5y प्लस में 2, ठीक है। देखो जब ये 5 बज रहा है तो ये भी 5 होना चाहिए यहाँ पर, ये क्वेश्चन की थोड़ी मिस्टेक है, ये यहाँ पर 5 और 6 होगा, ठीक है ना। अब देखो चलो कोई बात नहीं, छोड़ो उस चीज़ को, हमें इससे कोई लेना देना भी नहीं है, हमें y वाले कोऑर्डिनेट से लेना देना है, यानी कि 6 = 5 + y/2, 2 की मल्टीप्लाई इधर करो कितना बचेगा भाई 12 = 5 + y, 5 को इधर लेके आओगे तो y की वैल्यू कितनी होगी, 12 में से 5 घटाओगे तो 7, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास में 7। तो इस टाइप का एक सम आपके पास पूछा जाएगा भाई इस बार, बिल्कुल 100% पूछा जाएगा श्योरिटी के साथ में, ठीक है। उसके बाद द रेशियो इन विच दिस 4.4,5 डिवाइड द जॉइनिंग ऑफ 2,3 and 7,8, ये बहुत सिंपल से हमें भाई आपकी एक्सरसाइज में बिल्कुल जनरली ऐसे सम मिल जाते हैं कि हमें इस टाइप के सम सोल्व करने पड़ते हैं। तो कुछ नहीं करना, मान के चल रहे हैं 2,3 हमें दे रखा है और
7,8 दे रखा है और बीच वाला पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमें कितना 4,5 तो हम मान लेते हैं कि ए बी सी को ये पॉइंट था तो सी वाला इसको 4,5 से पे डिवाइड कर रहा है तो हमें इसका रेशियो निकाल लेते हैं। हम मान लेते हैं इसका रेशियो m1 रेशियो m2 है। ठीक है, तो हमने पहले जब किया हुआ था 6 4,5 इक्वल्स टू m1 अब प्लस में m2, किसी एक को लेकर तो सोल्व कर लेना भाई, जरूरी नहीं दोनों लिखने जरूरी है हमें यहाँ पर। ठीक है ना, टाइम बचाना है थोड़ा सा पेपर के अंदर हमें। अगर ये सब्जेक्टिव होता तब मैं सोल्व कर रहा था पूरा, लेकिन अब तो फिलहाल एक टर्म को लिख लो। ठीक है भाई, 2m2 प्लस में m1 की मल्टीप्लाई 7 के साथ में तो 7m1 हो जाएगा। x वाले कोऑर्डिनेट को बराबर कर लो ओनली 2m2 प्लस में 7m1 अपॉन में m1 प्लस में m2। इस पूरी टर्म की मल्टीप्लाई इधर करोगे तो कितना हो जाएगा 4m1 प्लस में 4m2 इक्वल्स टू 2m2 प्लस में 7m1। ठीक है भाई, x1 के साथ में m2 और x2 के साथ में m1 प्लस m2 की मल्टीप्लाई कर दी हमने 4 के साथ में, ये आ गया। अब m1 वाले एक तरफ कर लो और m2 वाले एक तरफ कर लो। तो देखो 4m1 माइनस के 7m1 और 2m2 माइनस के 4m2, जब 7 घटाओगे तो कितना बचेगा यहाँ से माइनस के 3m1 और इधर कितना बचेगा माइनस के 2m2, माइनस से तो माइनस कट जाएगा। हमें रेशियो क्या चाहिए होता है m1 अपॉन में m2, तो m1 के अपॉन में m2 यानी कि ये हो जाएगा 2 अपॉन में 3, तो रेशियो कितना निकल के आ जाएगा 2:3 मेरे पास में आंसर आ जाएगा। चेक करो ऑप्शन के अंदर 2:3। देखो एक चीज़ तो देखो, ऑप्शन ए के अंदर माइनस का 2 दे रखा था, यहाँ माइनस का 3 दे रखा था, तो ये दो ऑप्शन तो पहले कट जाते हैं मेरे पास में। ठीक है, कि रेशियो कभी भी माइनस के अंदर नहीं निकल के आएगा। ऐसे फाइंड द रेशियो इन विच द एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट दिस, सेम यही पैटर्न। देखो यहाँ पे भी माइनस दे रखा है इनमें, तो ये दो ऑप्शन तो ये कैंसिल हो गए, अब बचते हैं ये दोनों, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है भाई, सेम इसी तरीके से करना है, बिल्कुल सेम। इस बार यहाँ पे क्या है x एक्स की बात चल रही है ना, तो x, 0 लेके चलो इसके भी करा देता हूँ मैं एक बार। थ्री 6 और 12, -3 कोई पॉइंट था, x एक्सिस पे डिवाइड करा तो x की वैल्यू x और y की वैल्यू 0 होगी इस केस में। ठीक है, हमें रेशियो फाइंड आउट करना है, वही लेके चलोगे m1 रेशियो m2। k1 वाले पे भाई कई बार हम k रेशियो 1 से भी सोल्व करते हैं, तो वहाँ पे थोड़ी कई बार गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, m1 m2 ज़्यादा आसान रहता है। ठीक है भाई, इस बार हम y वाले को लेके चलेंगे क्योंकि ये इक्वल टू 0 है, यानी कि 0 इक्वल्स टू y1 ये रहा 6 और m2 प्लस में y2 और m1। ठीक है भाई, 6 को उधर ले आओ तो हो जाएगा -6 m2 अपॉन इक्वल्स टू -3 m1, 3 से कट जाएगा कितने पर 2 पे, तो 2 m2 इक्वल्स टू m1 बच गया। हमें क्या चाहिए होता है m1 अपॉन m2, तो m1 m2 को क्या है इस तरफ लेके चलेंगे डिवाइड में, 2 बचेगा और हो जाएगा m1 अपॉन में m2, इसके नीचे 1 मान लो, तो इसका रेशियो कितना निकल के आ जाएगा 2:1। चेक करो भाई मेरे पास में 2:1 है आंसर में, बिल्कुल है जी, ये रहा मेरा पास में आंसर। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज 2 and 3 एंड बी की वैल्यू रखिए 1 4। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे पास में ये, इसके ना स्क्रीनशॉट ले लिया करो भाई, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा हो तो फिर एक बार दोबारा से इसको आप आराम से समझ सकते हो, ऐसे पीछे वाले का भी स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि इजी हो जाए समझने के लिए हमें। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को, लास्ट क्वेश्चन और है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। बस 2 मिनट। देखो एक सर्कल दे रखा है, ये इसका सेंटर पॉइंट हो जाएगा और ए बी क्या है डायमीटर, यानी कि ए इस तरफ होगा बी इस तरफ होगा और ये होगा बीच में। ठीक है, सेंटर पॉइंट दे रखा है 2, -3 और बी की वैल्यू दे रखी है हमें 1, 4। हमें ए के कोऑर्डिनेट निकालना है, इसको हम मान लेते हैं x y। तो कुछ नहीं करना, 2, -3 को बराबर में रख देना किसके, x + 1/2 और y + 4/2।
एक बार 2 इजकल टू एक्स प्लस 1/2 और -3 इक्वल्स टू वाई प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। इसकी मल्टीप्लाई इस तरफ और इसकी मल्टीप्लाई इस तरफ, ये हो जाएगा 4 इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 और ये हो जाएगा -6 इक्वल्स टू वाई प्लस में 4। जब यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकलेगी 3, और इसको इधर लेके आओगे तो कितना हो जाएगा -10 y की वैल्यू। तो कोऑर्डिनेट क्या निकल के आ जाएंगे मेरे पास में 3 और -10। ठीक है प्यारे बच्चों, इस वीडियो में इतना ही आप लोगों के लिए, और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और ना ही ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत है। जितने सम मैंने आपको कराए हैं, अगर इनसे मिलते जुलते सम आपके पास कहीं भी मिल जाए, चाहे वो RD शर्मा हो, चाहे वो एग्जाम आइडिया हो, चाहे वटेवर जहाँ भी मिले, आप उनकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना। ठीक है ना, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जाओ प्रैक्टिस मांगता है। ठीक है प्यारे बच्चों, वीडियो को मैं दोबारा से कहता हूँ लाइक जरूर करना प्यारे बच्चों, और शेयर भी जरूर करना। थैंक यू।